आमच्या विषयीच्या असणाऱ्या श्रेष्ठ आशेला आमच्याद्वारे पूर्ण करून घेण्यासाठी जीवनाला शालीन, रॉयल आणि त्याचबरोबर श्रेष्ठ शक्तीने संपन्न बनवण्यासाठी तासगाववरून आदरणीय डॉक्टर वैशाली बेनजी पोचलेले आहेत. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी समोर यावं आणि या भक्तीचा पुढचा पूर्ण कारोबार आपल्याकडे व्हावा. वैशाली बेनजींचे आपण टाळ्या वाजवू. वैशालीजींच्या लौकिक परिवारातील सगळे संबंधी अतिशय सहयोगी आणि बाबाच्या कार्याला पूर्णतः समजून घेणारे आहेत. वैशालीजींची ही लहानपणापासूनच विशेषता राहिलेली आहे की ब्रह्मा बाबांप्रमाणे रमणीक आणि मातेश्वरी मम्मांप्रमाणे गंभीर या दोनही गुणांचा अतिशय सुंदर समतोल बॅलेन्स त्यांच्या जीवनामध्ये आम्ही खूप वर्षापासून पाहत आहोत. अतिशय रमणीक नेचर आहे, ॲक्टिवेट किंवा क्रिएटिव्ह माइंड आहे. त्या कधीही आम्ही तरी पाहिलेल्या आहे. आलवेला पण आलस्य, लेट कमर अजिबात त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये हे शब्द नाही. बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला त्यांच्याबरोबर एकत्र राहण्याचा चान्स मिळतो, पण मी नेहमी अनुभवते की टायमिंगच्या अगोदर वैशालीबेन तयार असतात. इतक्या त्या ॲक्टिव्ह आहेत आणि तशा स्पष्टवादी देखील आहेत. मम्मांप्रमाणे सत्य आणि श्रेष्ठ ज्ञान निर्भय बनून न घाबरता अनेकांच्या समोर ठेवण्याची एक सुंदर कला बापदादांच्याकडून त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. तितक्याच प्रेमळ असून आपल्या भाग्यविधाता बाबांची खरी मास्टर भाग्यविधाता संतान त्यांनी स्वतःमधून मी कशी आहे हे दर्शवून दिलेलं आहे. आपल्या आईवडिलांची लौकिक असणारी थोडीफार संपत्ती असेल, भावाची थोडीफार प्रॉपर्टी असेल, पण खूप सुंदर आणि युक्तिबाज राहून त्या देखील संपत्तीला बाबाच्या कार्यामध्ये त्यांनी लावले. त्यांचं देखील भाग्य जे आहे ते त्यांनी सुंदर रीतीनं उंचावलेलं आहे. अशा वैशालीबेनजी आज आपल्याला लाभलेले आहेत. वैशालीबेनजींचं मायनिंग क्लास करते. शांति। जैसे हैं आप? सवाल ही नहीं उठता है पूछने का कि कैसे हैं आप, क्या है आपकी हालचाल, तो क्या कहेंगे? हाल है खुशहाल, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों। फरिश्ते कैसे चलते हैं? प्यारे बाबा तो हम बच्चों को माला माल करने के लिए आए हैं। वैसे तो बहुत किए हैं और भी करते रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाबा ने
हम बच्चों को भरपूर नहीं दिया। कभी कभी कोई मेहमान आता है तो हमको कौन क्या लेके आता है घर में। देखो, जिसकी अच्छी कंडीशन है, इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है, तो क्या करता है, कुछ न कुछ सौगातें लेकर के आपके पास आता है। नहीं तो कोई बनाना लेकर के आएगा, केला लेकर के आएगा, कोई बिस्किट, कोई ब्रेड बटर, मतलब जिसकी जो जैसी इकोनॉमिकली कंडीशन है उस तरह से वो क्या करेगा, हाँ, लेकर के आएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं पर भी जाओ ना, किसी भी मेहमानों के गांव जाओ, घर जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना, क्योंकि हम सभी लक्ष्मी। आगे बैठो भाई, माता बहन आगे बैठो, आगे 3 की लाइन बना दो, क्योंकि आज भट्टी है ना, बार बार बोलना नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा इधर से जाओ, 3 की लाइन बना के आ जाओ। और बेंच आप इधर आ जाइए, थैंक यू, आप आ जाओ, आगे आ जाओ। तो किसी के भी घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम कौन है, साक्षात लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी खाली कभी जाती भी नहीं और कभी आती भी नहीं, समझा। तो बाबा हम बच्चों को लेकर के क्या आए हैं, कोई केला लेके आए हैं, मैंगो लेकर के आए हैं, क्या लेके आए हैं, स्वर्ग की सौगात लेकर के आए हैं। किसके लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए लेकर के आए हैं या मेरे लिए लेकर के? अभी इसमें हमें स्वार्थी बनना है। देखो, खाना खाते समय आप बोलेंगे कभी कि भाई माता जी आप खाओ, आप खाओ, चलो आप खाओ, आप चलो, नहीं, पहले मैं कैसे जाऊं। क्योंकि जब हम पहली बारी भोजन के लिए चलते हैं ना, तो फ्रेश भोजन होता है, गर्मा गर्म। दूसरी बात, खिलाने वाले भी फ्रेश, मस्त खुशी खुशी से खिलाते हैं। तीसरी बात, पेट भर के आराम से खा लो। यदि आप लास्ट में जाओगे तो क्या हाल होगा, कभी कभी खाने का कोई आइटम भी खत्म, कभी वो परोसने वाले भी, वो तो खाना खा कर के जाने में भी वो तैयारी हो चुके होते हैं, या तो फिर आपके पास इतना ये खुशी नहीं होगी आपको लास्ट टाइम में आप भोजन करेंगे, तो इसलिए हम पहले पहले जाकर के खाना खाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि इसमें हमें स्वार्थी बनना है। बाबा आए हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और किसके लिए नहीं। ये अच्छी बात है कि आए न कहे, हम वही कहें, मैं अकेली करती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। ये हमारे इंस्टीट्यूट है, हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना परमात्मा सर्वशक्तिवान होते हुए भी वो इकट्ठा अकेला कुछ नहीं कर सका, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया, उसके बाद मातेश्वरी को अडॉप्ट किया, और फिर हम बच्चों को सभी को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जब ये सारे मेरे 1000 भुजाएं मेरे साथ रहेगी, तब ये कार्य आसानी से हो सकता है। इसलिए हम कोई भी सेवा स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेवा हो, अपनी बाहर की सेवा हो, घर की सेवा हो, जब हम सभी मिलकर के करते हैं तो आराम से हो जाते हैं। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने, लेकिन जिम्मेवारी उठाने का भी संस्कार हमारा बहुत बड़ा है। मातेश्वरी और ब्रह्मा बाबा आगे क्यों है? Why they own the first प्राइड? वो पहला बख्शिश उन्होंने क्यों लिया, पहला नंबर क्यों लिया? इसका एक ही कारण है, एक ही, बहुत सारी विशेषताएं उनमें, लेकिन एक ही विशेषता है, जिम्मेवारी उठाना। तो बहुत प्यार से जिम्मेवारी उठाई उन्होंने। ये नहीं कहा मैं कैसे करूं, घर संभालूं या ये संभालूं, मुझे वो भी संभालना है, ये भी संभालना है, मैं आप ही करूं। क्योंकि यदि मैं कुछ करता हूँ तो कोई कुछ मुझे बोलता है, तो इस माना होता है संगठन में, ये बातें चलती रहती है, ऊपर नीचे होता है, तो फिर हमारे दिल कमजोर हो जाती है और हम बोलते नहीं भाई छोड़ दो ये सेवा ऑर्डर, ना चाहे तो अच्छा है, ये तो करना। और फिर बाद में उनका कोई बोल हो, कोई बोलता है उल्टा पुल्टा, वो भी सहन करना, क्यों जाए। तो ये सारी बातें आती है। तो सहनशीलता का जो गुण है जिम्मेवारी के साथ साथ वो भी आ जाता है, क्योंकि मातेश्वरी ने जो जिम्मेवारी उठाई, बाबा ने जो जिम्मेवारी उठाई विश्व परिवर्तन की, तो उससे पहले उन्होंने एक जिम्मेवारी दी, कौन सी? स्व परिवर्तन। देखो, सेवा तो बाबा का सब्जेक्ट है, वो बाबा कराएंगे।
आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कहती हूँ बाबा बहुत सारे भाई बहन आने चाहिए, मायने में कितनी लोग संख्या है, यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत सारा है। तो यहाँ क्यों नहीं लोग आते, इतने देखो कितने थोड़े से आए हैं, बहुत सारे आने चाहिए। बाबा का महावाक्य है बच्चे सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। एक ही हट्टी है, जाएंगे कहाँ, एक ही दुकान में ये सब आएंगे, लेकिन उनका अपना एक टाइम है, वो टाइम में नहीं ले आ सकती। देखो हर एक का टाइम अपना अपना है और वो आएंगे जरूर, लेकिन मुझे इतनी जल्दी है ना, मेरे में इतना धीरज नहीं है। मैं कहती हूँ बाबा आप तो बोलते हो इतने लोग आएंगे, कहाँ आएंगे, कितने थोड़े लोग हैं। इसमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। तो हम सभी कौन सी आत्माएं हैं, क्वालिटी वाली आत्माएं, हम वारिस बच्चे बाबा के। तो बाबा को मेरे से कराना है। देखो आपके घर में आपका जो पति है वो आपको कैसे बोलता है, कोई से काम करना हो तो कैसे बोलता है, अथॉरिटी से बोलता है ना, या आपको पूछता है सुनो जी क्या आप ये काम करेगी, सुनो जी क्या आप मुझे खाना खिलाएगी, क्या आप मेरा कपड़ा धुलाई करेगी, ऐसे पूछता है। क्या बोलता है, इधर आ जाओ, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। क्यों बोलता है, अथॉरिटी है, अधिकार है उसका आप पे। तो हमारे बाबा का भी हमारे ऊपर कितना 5%, 10, 15, 20 या 100%? 100% है। संभाल के जवाब देना, 100% है। यदि बाबा का मेरे ऊपर 100% अधिकार है तो मेरे से 100% करा क्यों देगा। मैं ये नहीं कह सकती बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं जा सकती सेवा में। तू चली तो जा, आगे क्या कर रहे हैं मैं देखूंगा ना। लेकिन घर में बैठे बैठे क्या बोलते हैं हम मराठी में, फाटे फोड़ते। दीदी ने बोला है भाई जी माता जी आपको आना है, आपको अरे दीदी मैं तो आ सकती थी लेकिन क्या करूं, मेरी तो दिल है आने की, लेकिन घर में ये प्रॉब्लम है। भैंस भी दूध नहीं देती मेरे सिवाय। अभी ऊपर जाएंगी तो भैंस भी आएंगी। अरे मालकिन जी कहाँ जा रही हो, दूध निकालती जाओ। होता है ऐसे। हमारी माताएं मधुबन में पांडवों में सेवा कर रही है और वहां से फोन पे बात कर रही है, क्या अजी सुनते हो भैंस दूध दे रही है ना, तो बोलता है अरे तेरी आदत जो पड़ गई है उसको तो दूध नहीं दे रही है, तो आप ऐसा करो मेरी साड़ी पहन करके दूध निकालना। तो उस भाई ने ऐसे ही किया। अभी क्या करें। लेकिन वैसे तो भैंस ही है, उसको पता है ये हाथ किसका है। जो मालकिन का हाथ मुलायम था, सॉफ्ट था, अब वो हार्ड कैसे हो गया है। साड़ी पहनो या कुछ भी करो, मैं तो आपको दूध देने वाली नहीं। कितनी आप ऐसी आदतें क्यों डालती हो। बहुत सारे देखो करोड़पति है, पैसा इतना है इनके पास, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, नहीं भैंस ली है हमने और उसको दूध वगैरह ये सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। अरे बाबा तो कभी कभी कहते हैं बच्चे घर में आया रखो बच्चों को संभालने के लिए, लेकिन आप सेवा पर निकलो। कितना सेवा के लिए बाबा हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और हम क्या करते हैं, भैंस में ही बुद्धि हमारे, वो दूध नहीं देती। आप ऐसी आदत डालो ही नहीं ना, नौकर रखो ना, नौकर करे ना वो काम, आप मुड़ने के लिए आ जाओ ना। लेकिन सुबह 7 से 8 बजे का ही टाइम होता है दूध निकालने का। अब ये दूध निकाले या ये दूध निकाले, यहाँ बाबा कहते हैं ये गाय आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं आपको चारा खिलाऊंगा, दष्ट पुष्ट करूंगा, ज्ञान का चारा मैं खिलाता हूँ। और आप वहाँ क्या कर रही हो, 1 घंटा तो दिया है आपको। बाबा कभी कभी कहते ना, अभी 10-15 दिन की वाणी में भी बाबा ने कहा था कि मैं आपको क्या तकलीफ देता हूँ, बोलो ऐसा क्या मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, क्या सर दर्द हो रहा है। मैंने बस आपको इतना कहा है कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद। और तीसरी बात, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। ये छोटी बात मैंने आपको बोली है, और तो कोई ज्यादा काम नहीं दिया। लेकिन बच्चों का
बच्चों की आदत है बोझ उठाने की, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। आज तक हमारा खुद का संसार किया हमने, अभी बेटे का करने का, बेटे के बाद पोते का। अरे तो फ्री कब हो जाएगी? तो फ्री रहने की आदत अभी से डालनी है हमें। बाबा क्यों कहते हैं भाई सेंटर पे सेवा के लिए आओ, माता जी आप मधुबन में आओ, 1 मास सेवा में रहो, या जगदम्बा भवन में जाओ पुणे में, या कोल्हापुर जाओ 1 मास, जाओ ना, क्या 1 मास नहीं कोई बात नहीं, 8 दिन के लिए जाओ। क्यों जाना? घर का मोह हमारा कम हो जाता है। और घर में आपकी बहू है, वो तो ताली बजाएगी, सास नहीं है अभी, हमारे राज है। हाँ, सास हमारी कहाँ गई? सेवा में गई है। हाँ, वो भी फ्री हो जाएगी, टेंशन फ्री। ऐसे बात नहीं है कि आप कोई उनको तकलीफ देती हो, लेकिन फिर भी उनको भी प्राइवेसी होनी चाहिए बहू को, या नहीं है? क्या लगता है आपको? उनको चाहिए होता है। तो आप जैसे कि सेंटर पर भी रहेंगे या कहीं मधुबन में जाएंगे तो हमारा नष्टो मोह हो जाएगा, और बाद में ही स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, महावाक्य है ना बाबा का। तो बाबा की स्मृति में हम कब लुब्ध हो जाएंगे या रमान हो जाएंगे? तो हमें बाबा का प्यार से हम बाबा को याद करते रहेंगे जब हमारा मोह निकलता जाएगा। इसलिए कल की विवाह में कहा बाबा ने, अरे और हमारी आदत है अटैचमेंट में आने की। एक दिन क्या हुआ, मैं क्लास करके आ रही थी और बस में आ रही थी, तो एक माता जी, बूढ़ी माता जी थी, लेकिन उसके सर पे केले का एक ऐसा बॉक्स वो लेकर के खड़ी थी। मैंने कहा अभी इतनी गिर जाएगी। उसको बोला कि माता जी मैं उड़ जाती हूँ, आप यहाँ बैठ जाना मेरी सीट पर। उसने बोला वाह वाह ठीक है, वो बैठ गई और वैसा ही बॉक्स सर पे। वो बॉक्स उसने नीचे नहीं रखा, कहाँ रखा? मैंने कहा ऊपर से मैं उठाऊं खाऊं केला, तो नहीं। फिर उसने उठाया और वो बॉक्स कहाँ रखा? अपने गोद में रख दिया। वो नीचे रखने का नाम ही नहीं दे रही थी। कितना बोझ उठाने की आदत है देखो। मैंने कहा उनको क्या नीचे रख दो, आराम से बैठ जाओ ना। बोझ उठा, मेरे बिना घर का पत्ता भी हिलेगा, बहुत हिलेगा, हमारे जाने के बाद हिलेगा। हम क्यों ऐसे आड़े हुए हैं? और पता है इसी कारण क्या होता है, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते हैं। ये जो हमारा संस्कार है ना उठक करके रखने का, मेरी मुट्ठी में सब कुछ होना चाहिए। दे दो, बहू आई है ना अभी, दे दो उसको, संभालो आप खुद। देखना है आपको लाइट का बिल कितना आता है, फोन का बिल कितना आता है, सिलेंडर गैस सिलेंडर कैसे आपको यूज करना है, उसका रेट क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे को करना है, मेरे को ही करना है, क्या करो दीदी, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता है। करो, आज तक किया है आपने, करो, लेकिन थोड़ा फ्री हो जाओ। अभी इसी सेकंड में यदि बाबा ने कहा कि बच्ची अभी आपका पाठ पूरा हो गया, चलो वतन, कौन कौन आने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा कर। 1 2 3 4 5 6 7 धीरे 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 धीरे। माता जी तुमचं घोडं कसं काढत? आपका शब्द सुनाया नहीं। और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात सुनाई नहीं दे रहा है, कितना अच्छा है। यहाँ के वाइब्रेशंस कैच कर रही है आप, देखो। मतलब इसलिए बुढ़ापे में नहीं आना सेंटर पे। जितने हम जवान हैं उसी हालत में आएंगे तो मुरली तो सुनने को मिलेगी ना। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी कब बनना है हमें, यदि कोई गाली देता है, कुछ बोला आपको तो सुनाई नहीं दिया, वो बहुत हमें सुनाई देता है। इसलिए गाली दी जरे से। हमारे यहाँ मैंने हमारा रिलेटिविटी है, उनकी उम्र है 90 ईयर्स ओल्ड। मैंने कहा कि अरे बाबा जी आप बहुत दिनों के बाद मिले, चलो सेंटर पे। हाँ चलो आ गए। मैं सारे सेंटर के पोस्टर्स उनको सुना रही, आ पूरा आ
मैंने कहा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं अभी उम्र हो गई ना। फिर धीरे से मैंने उसकी जो बेटी है ना, वो मेरी चाची है, चाची है। मैंने कहा आजकल चाची नहीं दिखाई देती है, कभी आई नहीं। हाँ, मैंने धीरे से बोला वो, तो बोलते हाँ आई नहीं, बहुत दिन हो गए आई नहीं। मैंने कहा इतना क्यों, आपको इतना सुनाई दिया और इतना मैं बाबा का ज्ञान सुना रही हूँ, आ क्योंकि आत्मा को ये आदत पड़ी है, ये ज्ञान सुनने की आदत नहीं उसको। बाकी दुनियाई बातों में जाने की बहुत आदत है। इसीलिए माताओं को बाबा ने क्या किया, इकट्ठा किया और अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को सुनाओ। आज मैंने क्या अनुभव किया, हमारे तो क्लास में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करता है। क्लास होने के बाद अनुभव शेयरिंग रहता है, 5 मिनट 10 मिनट अच्छे अच्छे जो अनुभव आए हैं आपको शेयर करो, सुनाओ सभी को, ताकि हमारी गाड़ी ठीक पटरी पर जा रही है या नहीं वो पता चलता है हमें। तो मातेश्वरी तो बिल्कुल ही रॉयल सिंपल, माता हमारी मातेश्वरी तो बहुत वैसे तो फैशनेबल थी बहुत। हमारी दीदी ने भी हमने देखा है बचपन में, मनीषा दीदी का समर्पण था और हम बच्चे छोटे छोटे थे, तो मुझे बहुत दिल हुई कि नहीं मेरा भी ऐसा समर्पण होना चाहिए। क्या नशा चढ़ गया उसमें, मुझे लगता है 11वीं में या 12वीं में थी, साइंस पढ़ रही थी। लेकिन इनका मैंने ये पढ़ा था, देखा था मधुबन में समर्पण का दिन, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने उसी समय